जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे 40 प्लस एमसीक्यू फॉर हिस्ट्री के। हम 40 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी आने वाली हर एक परीक्षा के लिए। आपने भी हाल ही में रेलवे के एस कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म भी भरे होंगे, जीडी के भी फॉर्म भर आए थे, अभी सीएचएसएल के फॉर्म भी आए। दोस्तों इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लिए हैं, प्लस ही लिया, उससे ज़्यादा एक दो प्रश्न ज़्यादा ही होंगे। तो आप पूरी वीडियो को आराम से देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से कौन सा एक नहीं था। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो था जो कि रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा भी था रावी नदी के तट पर। लोथल भी था जो कि हमारे भारत में पड़ता है, परंतु ये वैशाली नहीं था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वैशाली। वैशाली हमारे कालाशोक एक वो था, नागवंश था कालाशोक, उसकी हमारी राजधानी थी वैशाली। ठीक है दोस्तों, कहाँ थी? वैशाली। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं। दोस्तों महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। और अगर आपसे रामायण के रचयिता पूछता तो वो जी महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये तो आपको सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके जो थे घनानंद, नंद वंश के जो घनानंद थे उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन प्रशासन स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के शासक। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की संस्थापना किसने की थी। सही उत्तर होगा इसका बाबर ने। ठीक है, किसने की थी? बाबर ने। कब की थी? 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध। किसको किसको हराया था? सिकंदर लोदी को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलूँगा, नोट करते चलना। ठीक है, हर एक पॉइंट को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेवाग्राम किस नेता से जुड़ा था। दोस्तों ये जुड़ा था महात्मा गांधी जी से। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेवाग्राम क्या था। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान किस वर्ष लागू किया गया। दोस्तों 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब? 1949 को। इस दिन 26 अनुच्छेद लागू हुए थे, परंतु जो संपूर्ण भारत में लागू हुआ था वो हुआ था 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वैदिक काल। ठीक है, वैदिक सभ्यता का काल कौन सा है? वैदिक काल। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों इसका सही उत्तर है मौदलयान का। ठीक है दोस्तों, मीरा आपको आप जानते हैं, तुलसीदास जी को जानते हैं जिनकी काफ़ी सारी रचना, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की अवधि भाषा में। महाकश्यप जी को भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी वाला। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है 1942 में। किसके मन में ख्याल आया था कमेंट बॉक्स में बताना। और सुभाष चंद्र बोस जिसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें करो और मरो का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है, करो या मरो नहीं, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक कौन नहीं थे। दोस्तों कबीर थे, मीरा थी, तुलसीदास थे, बट शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी कौन था? एक सूरवंश था जिसने हुमायूं को पराजित करके 1540 में बिलग्राम को युद्ध था। ठीक है, कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। उसमें पराजित करके शेरशाह ने अपना सूर्यवंश की स्थापना की थी। और इसी के शासनकाल में पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा रचित एक पिक्चर भी आपको बताइए, आपने देखी होगी, पद्मावत। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। दोस्तों सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे गृह मंत्री? जब हमारा कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था सब, जैसे 1947 में, उस टाइम कौन थे? JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे। और स्वतंत्रता के बाद कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते चलना। हाँ। अगला प्रश्न है, भारत में छापा खाने का श्रेय किसे दिया जाता है। छापा खाने का श्रेय सही उत्तर होगा अकबर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अकबर को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किस घटना को जाना जाता है। दोस्तों किसको जाना जाता है? सही बताओ। सिपाही विद्रोह 1857 में। 1857 में आपको बताइए मंगल पांडे ने विद्रोह कर ही दिया था। ठीक है, कब किया था? मंगल पांडे ने 1857 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर है 1885 में, 28 दिसंबर।
ठीक है। कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ था W.C. बनर्जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों याद रखते चलना है कि एक पॉइंट। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में अवध का अवधूत के नाम से कैसे जाना जाता है? सही उत्तर होगा तुलसीदास को। किसे? तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी की बहुत सारी, मैं आपको बताता हूँ, तुलसीदास जी ने एक कौन सी पढ़ी थी? आप बताओ मुझे। रामचरितमानस। ठीक है। बहुत सारी इनकी गीतावली, कवितावली, क्या वो हनुमान चालीसा जी की थी तुलसीदास जी ने, आपको पता है, अकबर के शासनकाल में लिखी थी रामचरितमानस। बहुत सारी है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी का नारा किस भारतीय नेता ने दिया था? सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे ना, जो कभी स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। इनके साथ कोई ना कोई समस्या थी। इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक भी लिखी है। ठीक है। कौन सी एक पुस्तक है? गीता रहस्य। गोपाल कृष्ण गोखले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन के वो बने थे। लाला लाजपत राय 1920 के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा B.R. अम्बेडकर जी को। किसे? B.R. अम्बेडकर जी को। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। उस टाइम 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। कब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। कब? 29 अगस्त 1947 को। याद रखना है कि पॉइंट। ठीक है। भारत पाकिस्तान विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर होगा 1947 में। कब हुआ था? 1947। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे वीडियो बड़ी ना हो। ठीक है। जय हिंद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है? सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1939 में त्रिपुरी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, मनुस्मृति में मिलता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर में मैंने देखा भी था। क्वेश्चन सीधा आ रखा था, किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर होता है मनुस्मृति में। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा लोह भट्टियों के लिए। किसके लिए? लोह भट्टियों के लिए। लोथल कोसी नदी के तट पर स्थित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। हमारा भारत में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा मोहम्मद गजनबी ने। ठीक है। किसने की थी? मोहम्मद गजनबी ने। कौन था गजनी वंश का संस्थापक? अल्पदकीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्त मीरा किस राजवंश से संबंधित थी? सही उत्तर होगा सिसोदिया। किससे? सिसोदिया से थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की थी? अकबर ने की थी। कब? 1582 में। और बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था, वो पहला हिंदू था ये दीन इलाही को अपनाने वाला। ठीक है। याद रखना कौन था? बीरबल। अगला प्रश्न है, मेवाड़ किस भारतीय राज्य के लिए जाना जाता है? ठीक है। राजस्थान। मेवाड़ कहाँ पे? राजस्थान। चित्तौड़ भी है ये। भारत का तीसरा युद्ध किससे कहा जाता है? सन्यासी विद्रोह। कब? सन्यासी विद्रोह सब आपको पता ही है। सन्यासी विद्रोह के बारे में ये बहुत ही, इसमें आनंदमठ में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब गाया गया था? 1896 में। कब? 1896 में। याद रखना। उस टाइम कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी जी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ किस वर्ष हुई थी? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। कौन? यूपी की बनी थी। ठीक है। एक एक पॉइंट। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह स्पुतनिक किस देश की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था? दोस्तों, ये मैंने अभी हाल ही में क्वेश्चन देखा भी था। सही उत्तर होगा इसका सोवियत संघ, रूस। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन। किसे दोस्तों? MS स्वामीनाथन। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। ठीक है। किसे? विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग को। और वो सफ़ेद जो मतलब हमारा वाइट रेवोल्यूशन था, उसमें वर्गीस कुरियन जी थे। ठीक है। याद रखना। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? सही उत्तर होगा इसका 1990 के दशक में। कब? 1990 के दशक में। अगला प्रश्न है, फ्रेंच क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर 1789 14 जुलाई को हुई थी बास्टिल क्रांति। ठीक है। याद रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। सत्य है। ठीक है। जिसमें सत्य रह सत्य है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ किस देश के राष्ट्र चिन्ह में पाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की आपको बताइए अशोक का जो लाड बनी है ये भारत में ही बनी है। किस राष्ट्र चिन्ह में? भारत में। ताजमहल किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? ताजमहल ये तो आपको पता है, ताजमहल किसके? शाहजहां के। शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। दोस्तों मैं इसकी आपको कहानी बता देता हूँ फटाफट से। दोस्तों एक खुर्रम था ना, जो जहांगीर का बेटा था। जहांगीर ने एक वो ईरानी महिला, क्या नाम था उसका, नूरजहां से शादी करी थी। परंतु जो शाहजहां था ना, शाहजहां उसे पसंद नहीं करता था। ठीक है, उसने फिर क्या करा, नूरजहां ने, उसकी एक भाई था आसफ खां, आसफ खां की बेटी से शाहजहां का विवाह करा लिया, जिससे वो उसे अच्छा मानने लगे। और उसी का नाम था, आसफ खां की पत्नी का नाम मुमताज़ बेगम। उसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, सत्य है। अगला प्रश्न है, लाल किला किस शहर में स्थित है? दोस्तों लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में। आपको पता है लाल किला दिल्ली। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस ले जानी जाती है? बताओ किस ले जानते हैं? अच्छी तरह के नियोजित जल निकासी व्यवस्था के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन आ भी रखा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताइए पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कौशल नीति पर आधारित ग्रंथ किसने लिखा? सही उत्तर है कौटिल्य। 15 खंडों में लिखा था अर्थशास्त्र, याद रखना। ठीक है, 15 खंडों में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध। 13वें शिलालेख में मिलता है इसका वर्णन। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 23 जून। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में सालवाई की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ एमसीक्यू के बारे में। अब मैं एमसीक्यू को ज़्यादा वो करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चन को लेके आऊँगा हर थोड़े थोड़े दिन में वीडियो में, क्योंकि आपको अभी पता है आरबी ने मतलब रेलवे ने अपने पेपर निकाल रखे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।